इकट्ठा हुई हैं पीएससी में, क्या मामला है पूरा, क्या बता सकते हैं? आज हमारे जो डॉक्टर गणेश सर जी हैं, अधीक्षक सर, वो तहसील गए थे। जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय हुई है। इससे तो हम लोग सारे डर गए, ऐसे कैसे काम करेंगे। जब वो वहाँ पे इतनी सार्वजनिक जगह जहाँ सारे लोग उपस्थित होते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। हम लोग तो गांव जाते हैं, रास्ते में तो कोई भी नहीं होता, तो हम लोग कैसे काम करेंगे। अगर कोई अच्छी कार्रवाई या उचित कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर, तो हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। अब पूरा स्वास्थ्य विभाग जो आपका, मेरा पूरा स्वास्थ्य विभाग साथ है, जब हमारे साथ डॉक्टर है। साहब नहीं सुरक्षित हाँ। रह पाए यहाँ तहसील में जाके, उनके साथ इतना मतलब गलत किया गया, तो हम लोग जो क्षेत्र पर जाएंगे, आही खाई सब होती है, जब वो सुरक्षित नहीं होंगे तो हम लोग फील्ड में जाके क्या सुरक्षित हो जाएंगे? हम जब लोग सरकार बंद कर देंगे, जब कार्रवाई नहीं वकीलों पे होगी, तो हम लोग सब काम बंद कर देंगे। उन्हीं से हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। गांव में जाते हैं लोगों के बीच में, जब मेन समझ लो जो हमारे अधिकारी ही सेफ नहीं है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे। कौन सेव करेगा? तो हम लोग जाहिर है काम तो बहिष्कार करेंगे। और सब घूमेगा बरसात में लेके। हमारे डॉक्टर गणेश तहसील गए थे सरकारी काम से, टीकाकरण के बारे में कुछ। जब वहाँ पे उनके मारपीट हुई तहसील के अंदर, सोचो सार्वजनिक जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हैं, और हम लोग तो क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जहाँ सवारियां भी नहीं मिलती हैं हर इंसान की, तो हम लोग कैसे काम करेंगे आप बताइए। अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम लोग पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग कार्य बहिष्कार करेंगे, और तब भी नहीं होती तो पूरे उत्तर प्रदेश की कार्य बहिष्कार स्वास्थ्य विभाग करेगा। धरना करेंगे, धरना करेंगे। हमला हुआ वहाँ हाँ तहसील में जी, अधीक्षक MIC। ये वही डॉक्टर गणेश है क्या, जो अभी कुछ हल्ला हुआ था कि सॉफ्टवेयर की केस के बारे में? हाँ नहीं, वो अफवाह थी, वो कुछ नहीं, वो उनके पीछे पड़े हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों पड़े हैं। पीछे पड़े हाँ अभी नहीं, ये नहीं पता है, ये वकीलों ने वकील वहाँ से करा, हुआ। वो तो अपने काम से गए थे, सरकारी काम से, टीकाकरण के बारे नहीं में। सर, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हमारे। श्रीवास्तव करके कुछ है नाम, जानकारी मनोज श्रीवास्तव करके है। हाँ, कुछ हाँ ऐसे हाँ करके हाँ, है। कुछ नाम अगर है। ये उनका निर्णय नहीं हुआ, तो हम लोग धरना करेंगे, हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। जो हमारे सर के साथ में ऐसा हुआ, तो हम लोगों की कौन भी साथ है इतने क्षेत्र में, धूप में गर्मियों में जाए वहाँ, कोई हम लोग नहीं कर पाएंगे। इतने सीधे हमारे हमारे सर। नाम आपका है और कहाँ पे है सर का नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय वर्मा है। मैं MO के पद पे गोला तहसील तैनात हूँ। अभी डॉक्टर गणेश जी के साथ में जो है विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? वाद विवाद क्या, डॉक्टर गणेश टीकाकरण के संबंध में SDM साहब से मिलने गए थे तहसील परिसर में, तो SDM साहब मिले नहीं, तो वहाँ अपना वो निकलने लगे। इतने में वो लोग जो गाली गलौज करने लगा, मारने के लिए दौड़ा, तो डॉक्टर साहब अपने SDM साहब के केबिन की तरफ गए, तो वहाँ से कुछ लोग वो सुनने में आ रहा है कि मनोज श्रीवास्तव में उसके कुछ साथी हैं, वो लोग जो है डॉक्टर साहब पे हमला किए हैं, अटैक किए हैं, मारपीट किया है। तो अभी क्या कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, हमारे लोगों की तरफ से एक FIR हुई है उन लोगों के खिलाफ जो है कोतवाली में, और सब मेडिकल वगैरह हो गया है, तो आगे कार्रवाई का हम देखते हैं क्या होता है। अभी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला यहाँ पे? मामला मौजूद क्या है, सब में जो है डर का माहौल है। ऐसे में जब तहसील परिसर के अंदर जो है हमारा कोई अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो CSC PSC में या फील्ड में जाके कैसे काम कर सकता है कोई, जहाँ कोई साधन नहीं है, जाने का साधन नहीं है, खाना पीना नहीं है। ऐसे माहौल में तो, और कई बार महिलाएं हमारी एक आशा बहू हैं, अकेले अकेले जाके टीकाकरण करती हैं, घर घर जाती हैं, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। देखिए, उच्च अधिकारियों से बात करके उनके मार्गदर्शन में जो निर्णय लिया जाएगा, वो आपको लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज तहसील में भाजपा प्रत्याशी का कार्यक्रम भी था और फोर्स भी लगी हुई थी, आखिर ये घटना हो कैसे गई? अब ये तो वहाँ के लोग ही बता पाएंगे, है ना। अगर फोर्स की मौजूदगी में हो रही है, तो ये फोर्स की भी जो नाकामी है ना। उन लोगों को, हमारे डॉक्टर साहब हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसको उनको बचाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, किसके द्वारा कदम उठाया गया? ये मनोज श्रीवास्तव नाम के एक वकील हैं, उनके द्वारा उठाया गया, जो सुनने में आया। क्या कारण रहा होगा? अब कारण तो हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ वाद विवाद वो पहले से चल रहा था, गाली गलौज का हुआ था, डॉक्टर साहब की तरफ से FIR वगैरह भी हुई थी पहले, उसी को लेकर शायद हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी के समर्थक और भाजपा के? अब हम राजनीति के विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे अभी। लोकल का स्तर का मामला क्या है क्या नहीं, राजनीति के बारे में हम कैसे बता दें, कौन से गुट का कौन आदमी है, हम नहीं जानते हैं।
डॉक्टर साहब कोई नाम निकल के आ रहा है मनोज वाजपेयी, ये क्या है? कौन है? ये मनोज वाजपेयी एक लड़का है, वो पहले आता था हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर साहब ने उसको जो है यहाँ से मना कर दिया आने के लिए। तो कुछ केस वेस चल रहा है कोर्ट में, डॉक्टर साहब ने मुकदमा भी किया है उनके खिलाफ। क्यों आता था यहाँ पर और किसके द्वारा रिक्रूट नहीं, किया कुछ गया? डॉक्टर साहब रिक्रूटमेंट नहीं था, ये बाहर का लड़का था, वो ट्रेनिंग वेनिंग किया था, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के उससे अच्छे से आता था पहले, और ऐसा कुछ नहीं। तो आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लॉट्स ऑफ वर्कर्स, हाँ। हेल्थ डिपार्टमेंट, हम्म। तो आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होगी आप लोगों फर्दर प्रोसीडिंग क्या है कि हम लोगों ने एफआईआर की है, अब देखते हैं आगे वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं। अब उनके कार्रवाई के आधार पे हमारा आगे का निर्णय लिया जाएगा, जो भी होगा। पुलिस की तरफ से क्या रेस्पॉन्स? पुलिस तरफ से आश्वासन दिया गया है, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। अब उनके तरफ से जो कार्रवाई होगी उसके आधार पे हम आगे का अपना बताएंगे। आलोक जी लगा माइक लगा विजुअल हो गया। हाँ विजुअल मिल जी बढ़िया। हाँ ज्ञापन पहले एक मिनट सर आज ये जो घटना हुई है आपके तहसील में, क्या है और क्या ज्ञापन दिया गया है? इसमें दिखाया गया है डॉक्टर साहब के साथ अभद्रता की गई है, जिसमें मैं अपने ज्ञापन में दिखाया गया ज्ञापन में ले रहा हूँ अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से आपके कार्रवाई की मांग करता हूँ। देखिए सर एक चीज़ बताइए, उप जिला अधिकारी के कार्यालय में अगर हो रहा है दंगा फसाद, फिर महत्व क्या रह जाएगा? महत्व ठीक है, उसमें जो उन्होंने उस पर वो किया है उसके लिए मैं उप जिलाधिकारी महोदय नहीं मौजूद थे, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक कोई अपराधी पकड़े गए हैं इसमें? नहीं, अभी तो नहीं पकड़े गए हैं। वो चुनाव में हमारे उप जिलाधिकारी महोदय व्यस्त हैं, वो हमें भेजा है, क्योंकि मैं वहाँ उनके अपने समझ ये कार्रवाई कब तक होने की संभावना बताई जा रही है? अब हम आज उन्हें ये ज्ञापन सौंपते हैं, कल परसों तक कार्रवाई की जाएगी। सर आज डॉक्टर जो सीएससी अधीक्षक है डॉक्टर गणेश जी के साथ हुआ है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगर कल को कोई भी जाएगा, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो, एक्सवाइजेड कोई भी अधिकारी जाएगा, तो किसी भी साथ इस तरह से हमला कर दिया जाएगा, जो कि कैंपस है एसडीएम कार्यालय। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सरकारी कार्य से गए थे, वहाँ पर एसडीएम साहब के पास ही गए थे जब इनके साथ ये घटना हुई। अब ये जानकारी तो हमें संज्ञान में नहीं है। अच्छा, ये जो अभी जब घटना हुई है तो एसडीएम के चैम्बर के अंदर वकीलों ने बंद कर दिया था उनको, तो ऐसा मतलब कि उस पर कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर होगी क्या? ऐसी तो कोई संज्ञान में नहीं आया है कि बंद कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग वहाँ हमारे स्टोनो वगैरह मौजूद थे, वो उनको बिठाए थे और जो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वो सरकारी कार्य से गए हुए थे और वहाँ पे पता चला कि एसडीएम साहब नहीं है, तो हम लोग वापस जा रहे थे, तो उस पर मनोज श्रीवास्तव जो है वो रास्ता रोक के गाली गलौज करने लगे। हम लोग वापस चैम्बर की तरफ गए, जो स्टेनो है उनको बताने के लिए कि सब हो रहा है, तब तक पीछे से वो लोग मारपीट करने लग गए और हम लोग अंदर गए, तो अंदर से भी घसीट के मारने की कोशिश करने लगे कि बाहर निकाल कि घसीटने की कोशिश करना, मारना। और इस चक्कर में बीसीपीएम योगेश को बहुत मारा उन लोगों ने, कि बीसीपीएम योगेश जो है वो रास्ता रोक रहे थे। सरकारी रजिस्टर फाड़ दिया और उसके बाद जब फोर्स आई है तब हम लोग वहाँ सुरक्षित निकल पाए हैं, वरना हो सकता है कि अगर एसडीएम चैम्बर के अंदर हम लोग लॉक नहीं कर लिए होते तो संभवतः शायद जान माल को भी नुकसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब आप किस समय तहसील गए हैं? लगभग 11:30 के बाद गया हूँ। 11:30 बजे जब आप तहसील में इंटर किए हैं जी, तो उसके बाद क्या हुआ? मैं सीधे चला गया, जो स्टेनो है उनसे मिला और फिर उनसे पूछा कि एसडीएम साहब नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं है, वेट कर लीजिए, बात करके बताता हूँ कि कब तक वो फ्री हो पाएंगे। तब हमने वहाँ वेट किए, पता चला कि नहीं है, तो फिर हम लोग चले जाके ठीक है जा रहे हैं, तो चैम्बर से लेकर जाने लगे तो रास्ते में लोग उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। और उसके बाद मनोज श्रीवास्तव थे और कौन? मनोज श्रीवास्तव थे और और भी बहुत सारे लोग जिनको मैं नाम नहीं जानता मैं। मनोज श्रीवास्तव थे, 2-3 लोग और थे। हाँ, लेकिन बाद लोग थे या जानते हैं आप? उसमें शक्ल से पहचानता हूँ, वो लोग तहसील में ही रहते हैं, वकालत ही शायद करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए थे, क्योंकि हम लोग चूँकि चैम्बर के अंदर चले आए थे, तो बाहर तो कम से कम 20-25 लोग खड़े थे कि मारो मारो मारो।
आग लगा दो, मार दो, जान से मार दो, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वो लोग। क्या रीजन रहा है ऐसा? कुछ पहले मनोज श्रीवास्तव से मुलाकात हुई है या कभी खुन्नस है? मैं मनोज श्रीवास्तव को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ। इसके पहले भी उन्होंने मेरे खिलाफ एक गाली गलौज करी थी, तो मैंने सिर्फ लिखित शिकायत दी थी बार एसोसिएशन को कि गाली गलौज कर रहे हैं। मैं तहसील में गया था, गाली गलौज कर रहे हैं, बस इतना ही लिख के दिया था। और उसके अलावा मैंने उनसे कोई व्यक्तिगत जान पहचान है, न उनसे मुलाकात है।